एक बार फिर से एक नए वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ रहा था, तो ये पूरा तरीक़ा से जो और सब चैप्टर है ख़त्म हो चुका है। अब कुछ ही चैप्टर बचा हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे, हम ख़त्म कर लेंगे। आज से जो है ये क्षेत्रमिति स्टार्ट होता है। तो आपको क्षेत्रमिति चैप्टर पूरे किताब में कहीं पे नहीं मिलेगा, क्षेत्रमिति नाम लिख करके, ठीक है। बल्कि जो है इसमें अलग अलग तरीका इसका नाम दिया हुआ है। तो आपको एक्सरसाइज 13 में दिया हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो ये जो है एक क्षेत्रमिति का ही भाग है। लेकिन आपको हम क्या करेंगे, एक क्षेत्रमिति का बेसिक जानकारी देंगे, ताकि इस तरीक़ा से कोई सी भी सवाल पूछे तो आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो क्षेत्रमिति में जितने सारे आता है सभी को क्या करेंगे, हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि से सभी वीडियो की तरह, जैसे हमने अध्याय 14 पढ़ा, अध्याय 14 में देखा एक ही वीडियो में किसे पूरा 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 सभी को हमने ख़त्म किया, तो वो सब वीडियो बहुत लंबा हो जाता था। आज से प्रॉपर एक एक वीडियो आएगा, ठीक है। जैसे कि से आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का आयत का, उसके बाद आयत से कितने तरीका सवाल बन सकते हैं और इसको पढ़ेंगे। इसका बेसिक जानकारी क्या है इसको भी क्या करेंगे, हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो भाग 2 आएगा उसमें हम देखेंगे वर्ग को, और वर्ग को भी देखने का प्रयास करेंगे, उससे कौन कौन सा सवाल बन सकता है, ठीक है। तो एक शुरुआत करते हैं तो आयत से। तो आज से हेडिंग लगा लो जो क्षेत्रमिति है, तो क्षेत्रमिति का ये भाग 1 है आयत, ठीक है। तो आयत से हम देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल बन सकता है, ठीक है। तो आयत से आयत, ठीक है। आयत को जो इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगल, तो इंग्लिश जानकारी नहीं लेना है, बल्कि ये बिहार बोर्ड के लिए है कि नहीं है। तो बिहार बोर्ड में खास करके हिंदी पूछा जाता है, इंग्लिश, ठीक है। तो देखो आयत आपने कैसा देखा होगा, आयत कैसा होता है। तो जैसे कि से तो आयत आपको देखना है, तो आयत कैसा होता है। तो पहला बात, आयत को देखेंगे तो उसका आप एक ही तरफ देख सकते हैं, दोनों तरफ नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पेपर है, तो इस पेपर को अगर आप देखते होंगे तो सिर्फ आपका इस साइड ही दिखता होगा, ऐसा नहीं कि इसका ये किनारा वाला ऐसा दिखता होगा, समझा। ऐसा नहीं कि ये किनारा वाला एक ऐसा दिखता होगा। कितनी मोटाई है ये सब आपको पता नहीं चलता होगा, सिर्फ आपको इसमें ये पता चलता होगा कि इसकी लंबाई कितनी है, उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी है कि नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं, अगर उस चीज़ में अगर आपको लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे, उसकी मोटाई पता नहीं चले के, तो दूसरी भाषा में इसकी ऊंचाई पता नहीं चले, तो हम उसका एक प्रॉपर नाम रखते हैं आयत। लेकिन ऐसे में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। आयत के कुछ और सा नियम है, ऐसा नहीं किसी जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो वो आयत हो जाएगा, ऐसा कोई कारण नहीं है। इसकी थोड़ा सा और नियम है। क्या नियम है, आयत होने के लिए आपको जितनी एक लंबाई होगा उतने ही सीधा सीधी एक लंबाई और होना चाहिए, तब जा क्या होगा, वो हमको प्रॉपर आयत होगा, अन्यथा वो हमको आयत नहीं होगा। तो हमने क्या बताया, आयत होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि से सिर्फ उसमें लंबाई और चौड़ाई हो। आयत होने के लिए उसको क्या कंडीशन लागू होना पड़ेगा, जो आयत होगा तो जो उसका एक भुजा होगा लंबाई, उसके सामने वाला भुजा जो लंबाई होगा वो भी परस्पर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि से अगर ये 10 फीट का है, नीचे वाला अगर 11 फीट का हो जाएगा, तो ये प्रॉपर आयत नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि जो प्रॉपर आयत होगा उसका आमने सामने की क्या होगा, भुजा बराबर होगा, ठीक है। तो आयत में 2 चीज़ होगा, एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा, तब क्या कहेंगे, हम उसको आयत कहेंगे। तो आयत को पहचानने का क्या नियम है, आयत में एक लंबाई होगा उसके बाद एक चौड़ाई होगा, लेकिन ये नियम तब तक काम नहीं करेगा, कब तक, जब उसकी लंबाई दोनों बराबर ना हो, आमने सामने की भुजा, ठीक है। तो अगर आमने सामने की भुजा बराबर होगा तभी हम कह सकते हैं आयत है। जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड में हम देख रहे हैं कि से इसकी सिर्फ अभी लंबाई पता चल रहा है और उसके बाद इसकी चौड़ाई पता चल रहा है। इसकी मोटाई कितनी है ये आपको नहीं दिखता होगा, कितनी मोटाई है कि नहीं है, दिखता है तुमको दिखता होगा साइड से, है कि नहीं दिखता रहे, हाँ। तो इसकी अभी मोटाई हमको पता नहीं चल रहा है। तो इसकी जितनी लंबाई ऊपर वाला है उतनी ही लंबाई इसके सामने वाले भुजा, जितना ये है उतना क्या ये भी है, तो ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो सामने वाला भुजा को मैथ की भाषा में सम्मुख भुजा कहा जाता है, ठीक है। तो कहे तो जो आयत है
उसकी सम्मुख भुजा मतलब कि से ये आपस में इसके मुंह वाला भुजा, इसके सीधा सीधे वाला भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे इसकी ये चौड़ाई है, जितना ये है उतना क्या है, ये भी है, तो ये भी क्या होगा, हमको दोनों दोनों ये इसकी भुजा इतना है और उतना ही क्या उधर वाला भी है, तो ये आपस में इसकी सम्मुख भुजा क्या है, दोनों आपस में बराबर है। कि तो इधर अगर 5 फीट होगा तो उधर भी 5 फीट होगा, ऊपर 8 फीट है तो नीचे भी क्या होगा, 8 फीट होगा। ठीक है, समझा। तो हमने देख लिया कि आयत किस प्रकार से होगा, है कि नहीं है। तो आयत के बारे में हमने क्या सब समझा, ठीक है, आयत के बारे में, ठीक है। तो देखो सम्मुख मतलब उसके सामने वाला भुजा, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर क्या होगा, एक आयत है। हमने इसको क्यों नाम धरा आयत, क्योंकि से जितनी ये भुजा है इसकी लंबाई, इसके ठीक सीधा सीधी ये भी भुजा कितनी है उतनी लंबाई है, लेकिन मैथ की भाषा में क्या कहते हैं इसको, सम्मुख भुजा कहते हैं। तो जितने ये है उतनी सम्मुख भुजा भी है, इसकी सम्मुख भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखो ये सब जो आपको कोना दिख रहा है, समझा कि नहीं समझा, इस कोना का नाम तुम अपने मन से कोई भी रख सकता है, कोई भी नाम, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओ आ अरसई दुर्गा अरसौ दुर्गा हो, कोई भी रख सकता है। लेकिन मैथ में तुम कहीं भी देखा होगा तो ABCD लिखा रहता है कि नहीं है। ऐसे ना सोचना कि जरूरी नहीं है कि ABCD ही रखें, उसका नाम PQRS XYZ MNOPQ कुछ भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इसका नाम रखते हैं A B और C और उसके बाद D, समझा। तो देखो तो इसमें जो लंबाई है, क्या चीज़ है, लंबाई। तो देखो तो लंबाई कौन सा है, बताओ बताओ दे, लंबाई इसमें कौन सा है, AB है कि नहीं है। तो देखो जितना AB है उतना ही क्या हमको DC भी है, तो AB क्या है DC के बराबर, समझा। अब लेकिन याद रखना आयत में हर टाइम पे लंबाई का मान ज़्यादा होगा चौड़ाई से, समझा। क्या होगा, आयत में हर टाइम पे क्या होगा, लंबाई का मान क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, चौड़ाई से। तो बताओ इसमें चौड़ाई कौन सा है, AD चौड़ाई है, जितना AD है उतना ही क्या हमको BC है, ठीक है। इतनी बात समझा, ठीक है। अब देखो हमने तीसरी बात क्या समझा, आयत की लंबाई जो होगा, लंबाई चौड़ाई से बड़ा होता है, चौड़ाई से बड़ा होता है हमेशा के लिए। क्या चीज़, अगर चौड़ाई बड़ा हो जाएगा तो लंबाई हो जाएगा, समझा, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरी बात, चौथी बात देखो, अगर तुमसे पूछे कोई कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, क्या चीज़, क्षेत्रफल, समझा ना। तो कोई भी चीज़ है उसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, दोनों क्या करते हैं हम, गुना करते हैं, समझा। कोई भी चीज़ है कोई दिक्कत नहीं, अगर उसकी लंबाई पता चल जाए उसकी चौड़ाई पता चल जाए, वो दोनों क्या करेंगे, हम गुना करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, हमको क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन वृत्त सब में ऐसा कोई बात है, वृत्त का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो पायर स्क्वायर लिखते हैं, उसमें कोई लंबाई का बात ही नहीं है, चौड़ाई का बात ही नहीं है। तो वहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई यूज़ नहीं करते हैं, कुछ अलग यूज़ करते हैं। तो जब हम वृत्त पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या समझे हम कि किसी भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल पता करना है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो बताओ इसमें भी एक लंबाई है, क्या है, चौड़ाई है कि नहीं है। तो अगर तुम लंबाई चौड़ाई को गुना कर देगा तो इसका भी क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, है कि नहीं है। तो हम निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल, समझा ना, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई, और शॉर्ट कोट में इसको L लिखते हैं, ठीक है। और गुना क्या चाहिए, चौड़ाई, चौड़ाई क्या लिखते हैं, B, समझा, ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, समझा। क्या हुआ, कुछ नहीं। देख उसके बाद पूछता है कि इसकी परिमाप क्या होगा, क्या होगा, इसकी परिमाप। तो देखो परिमाप मतलब क्या हो गया, परिमाप मतलब होता है कि उसके चारों तरफ की कितनी लंबाई है, समझा। अगर कोई भी चीज़ के है
कि उस काकी से इस चीज़ का परिमाप निकालिए। इसका मतलब क्या चीज़, उसके चारों तरफ के क्या करना है, लंबाई निकालना है, समझा। तो देखो अगर पूछा कि आयत के परिमाप क्या होगा, इसका मतलब कि से यहाँ से शुरुआत करो और चारों तरफ को क्या कर दो, जोड़ दो, समझा। जोड़ देने से क्या होगा, हमको उसका परिमाप पता चल जाएगा। परिमाप शब्द इसलिए यूज किया गया है ताकि उसके चारों तरफ के क्या कर सके, हम लंबाई ज्ञात कर सके, चारों तरफ की लंबाई, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इसकी परिमाप कितना होगा, परिमाप, समझा, परिमाप कितना होगा, तो बताओ ये तो लंबाई है ठंडे, ये क्या है चौड़ाई, ये क्या है लंबाई, ये क्या है चौड़ाई, है कि नहीं है। तो शुरुआत कर लो यहाँ से, तो यहाँ से शुरुआत करेगा यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, एल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी है लंबाई है, जितना देगा उतना सवाल में बैठाएंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या है चौड़ाई, फिर यहाँ से यहाँ तक लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, समझा। तो बताओ एक गोयल क्या गोयल हो गया, दो गोयल हो गया, एगो भी दो गो भी, समझा। तो दो दोनों में से निकाल लो, तो एल प्लस क्या हो जाएगा बी। तो आज तक तुम याद करते आता होगा कि आयत की परिमाप क्या होता है, 2 × एल प्लस बी, लेकिन आया कहाँ से देखा, ठीक है। तो इसको हिंदी भाषा में लिख देते हैं हम यहाँ पे, 2 × लंबाई, लंबाई प्लस के चौड़ाई, क्या चीज, हाँ कहा सकता है, ठीक है, चला समझा। उसके बाद देखो, तो हमने क्षेत्रफल समझा क्या होता है, उसके बाद परिमाप समझा, एक लास्ट समझाते हैं इसकी जो है विकर्ण। तो विकर्ण किसको कहते हैं, एक कोना से अगर दूसरा कोना जाएगा तो उसको हम विकर्ण कहते हैं। लेकिन ध्यान देने बात है कि जो लाइन खिंचा गया उस लाइन पे टच नहीं होना चाहिए दोबारा, समझा। ऐसे नहीं कि दिमाग में चलो मास्टर बा कहा कि से एक कोना दूसरा कोना जाएंगे, अगर मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ शुरुआत करो ये कोना पर जा जाओ, तो ये लाइन में टच खा जाएगा, है कि नहीं है। तो या तो इस कोना से इस कोना आ जाओ, या तो इस कोना से इस कोना आ जाओ, समझा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण को हम डी से सूचित करते हैं, समझा। तो एक फार्मूला हो जाएगा विकर्ण का, ठीक है, विकर्ण का फार्मूला। तो देखो क्या होगा विकर्ण का फार्मूला, तो रूट अंडर जितनी लंबाई देगा उसकी स्क्वायर कर देना और जितनी चौड़ाई देगा उसका स्क्वायर कर देना, उससे क्या हो जाएगा हमको विकर्ण निकल जाएगा, समझा। तो ये सब में इतनी सारे चीज़ आपको हम बताए। एक चीज़ और लास्ट देख लो क्या चीज़, तो जब भी आपको जैसे कि कहा कि से एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, क्या है 10 सेंटीमीटर, समझा। कहा कि चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेगा। तो नोट में तुम लोग याद करना क्या चीज़, नोट में, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल निकालेगा, क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल निकालेगा तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर के तो वर्ग, समझा अंडे, ठीक है, उस पर स्क्वायर लगाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बताते हैं, अगर लंबाई सेंटीमीटर में दिया हुआ, समझा, क्या चीज़ लंबाई किस में है, इधर दिख रहा है, लंबाई अगर सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसमें स्क्वायर में। अगर लंबाई फुट में दिया, फुट, जैसे कहा कि से एक आयत की लंबाई 20 फुट है और चौड़ाई भी 30 फुट है, अथी चौड़ाई 10 फुट है, तो फुट में दिया, तो फुट में दिया तो अगर जो क्षेत्रफल निकालेगा वो फुट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जे भी देगा वो स्क्वायर हो जाएगा, समझा, क्षेत्रफल, हाँ ठीक है, रख समझा। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो जैसे परिमाप है, क्या है परिमाप, तो जब भी परिमाप निकालेगा तो जो देगा वही में रहेगा। अगर सेंटीमीटर देगा सेंटीमीटर में देगा, यानी कि जिसमें लंबाई या चौड़ाई देगा वही हो जाएगा। जैसे कि से कहा कि से याद देगा ध्यान से, जैसे कहा कि एक आयत की लंबाई 20 फुट है और चौड़ाई 10 फुट है, तो अगर परिमाप निकालेगा तो लास्ट में क्या करना, खाली
जैसे लंबाई में फीट दिया हुआ तो परिमाप भी निकालेंगे, क्या करेंगे उसमें हम फीट ही लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इससे सवाल कैसे कैसे बन सकता है, सारे को देखेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीका से देखेंगे। तो इसको एक बार लिख लो, ठीक है। तो ये सब लिखने के बाद तब इसको लिखेगी, ऐसा नहीं कि आते आंकड़ा बगल में लिख देंगे, ठीक है। ये सब इसके नीचे में लिखना, समझ गए अंडे। देखो सिंपल सा सवाल लिखो, धीरे धीरे हार्ट पे पहुंचाएंगे, ठीक है। तो एगो सवाल लिखो, उसको बनाओ, लिखो। एक आयताकार खेत की लंबाई 20 फुट है। एक आयताकार खेत की लंबाई 20 फुट है। एक आयताकार खेत की लंबाई 20 फुट है, कॉमा चौड़ाई। एक आयताकार खेत की लंबाई 20 फुट है और चौड़ाई 10 फुट है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। एक आयताकार खेत की लंबाई 20 फुट है, कॉमा चौड़ाई 10 फुट है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। तो ये पहला टाइप का सवाल है, तो अलग अलग टाइप का हम बताएंगे, ठीक है। इसको बनाओ अपने मन से, उसके बाद वीडियो को चालू करके देखना है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो क्या करना है, तो सबसे पहली बात है कि इसे जब परीक्षा में तुम बनाएगा, ठीक है, तो परीक्षा में बनाएगा तो वहाँ पे जो सब चीज़ दिया गया है सारा चीज़ क्या करना, लिखना, ठीक है। तो देखो, तो पहले दिया गया है तो आयताकार खेत की लंबाई कितने दिया है, 20 फुट, और चौड़ाई दिया हुआ है 10 फीट। इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो अभी तुमने तुरंत बताया कि लंबाई गुना क्या करना, चौड़ाई, तो ये हो गया लंबाई और गुना चौड़ाई। तो लंबाई करते हैं 20 फीट और चौड़ाई करते हैं 10 फीट। तो देखो 20 दूना 10 करते होगा 200, लेकिन क्षेत्रफल में क्या करना है, अगर फीट देगा तो क्या करेंगे हम, फीट स्क्वायर लगाएंगे, काहे, क्योंकि एफ गुना एफ क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है। ऐसे इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखना आयताकार खेत का परिमाप, तो परिमाप बराबर, ठीक है, परिमाप बराबर क्या है, तो देखो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना है बताओ, 20 प्लस चौड़ाई करते हैं 10, है कि नहीं है। बताओ 2 इंटू 20 10 करते हो गया 30 फीट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अभी सब रहने दो 60 फीट। तो लास्ट में परिमाप में क्या लगाना, सिर्फ फीट लगाना, समझा। इसी सवाल को थोड़ा सा घुमाते हैं, समझा, तो चिंता करने की जरूरी नहीं है। अगला सवाल लिखो, दूसरा सवाल, ठीक है। एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई 300 फीट है, 300 मीटर लिखना, 300 मीटर है, और चौड़ाई 150 मीटर है, चौड़ाई 150 मीटर है, लेकिन उसी में लिखो, लेकिन मालिक अपने खेत के चारों तरफ, लेकिन मालिक अपने खेत के चारों तरफ बाउंड्री देना चाहता है। मालिक अपने खेत के चारों तरफ बाउंड्री देना चाहता है, हाँ बाउंड्री देना चाहता है, और बाउंड्री की हाइट 5 फीट है, और बाउंड्री की हाइट 5 फीट है, हाँ बाउंड्री की हाइट 5 फीट है, 5 फीट है, लेकिन 1 मीटर बाउंड्री लगाने में, लेकिन 1 मीटर बाउंड्री लगाने में, हाँ लेकिन 1 मीटर बाउंड्री लगाने में
50 रुपया का खर्च आता है, लेकिन 1 मीटर बाउंड्री लगाने में 50 रुपया का खर्च आता है, तो बताइए कि पूरी खेत में बाउंड्री लगाने का कितना खर्च आएगा। तो बताइए कि पूरी खेत के चारों तरफ लिखना, पूरी खेत के चारों तरफ बाउंड्री लगाने में कितना खर्च आएगा। इसको पहले दिमाग लगाओ, बनाओ, उसके बाद देखना, ठीक है। तो देखो, तो ध्यान से पढ़ो। अगर सवाल को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो आपको सारा चीज़ में बारीकी से दिखेगा। आपको पहले कहा दिया कि इसे जो आता है खेत है उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है कि नहीं है। तो जो सब दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। तो बताओ, खेत की लंबाई दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आयताकार खेत की लंबाई देखो कितना दिया हुआ, 300 मीटर है। उसके बाद चौड़ाई जो है 150 मीटर है। तो देखो, हम इस आयत का सवाल बहुत इजी होता है, बल्कि हमने इसको टफ इसलिए बनाया है क्योंकि अब 10वां लेवल गया है। 10वां लेवल में ऐसे नहीं कह देगा कि तुमको क्षेत्रफल और परिमाप निकाले, तुमको सवाल थोड़ा सा घुमा मांग देगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक आयत की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात करें, ऐसा नहीं पूछेगा। सब बच्चा वाला सवाल है, तीसरा चौथा का, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो एक बना लो खेत ताकि समझ में आए बेसिक का। तो बताओ, इस खेत की चारों तरफ इसने सोचा मालिक कि हम बाउंड्री बना देते हैं, समझा, क्या बना देते हैं, बाउंड्री। लेकिन उसने कहा अगर आप 1 मीटर बाउंड्री बनाते हैं तो आपको 50 टका लगेगा। कितना, 50 टका। तो तुम बताओ प्यारे बच्चियाँ, क्या चीज़, अगर एक पेन का दाम 10 रुपया है तो 5 पेन का दाम कितना होगा, कितना, एक पेन का कितना है, एक पेन का दाम क्या टका बोले, 10 रुपया है, तो 5 पेन का कितना हो गया, 50। तुमने गुना किया 10 बचे। तो तुम पता कर लो कि से इसकी चारों तरफ कितनी मीटर है कि नहीं है। अगर ये पता चल जाए, हम उससे क्या करेंगे, 50 से गुना कर देंगे। मान चलो कि से हमने यहाँ तक पता किया, तो यहाँ भी एक 50, यहाँ भी एक 50, यहाँ भी एक 50, यहाँ भी, समझा। तो पहले पता कर लो कि चारों तरफ कितनी मीटर है, समझा। अगर हाँ परिमाप पता कर लो, तो परिमाप पता करेंगे तो पता चल जाएगा चारों तरफ कितनी लंबाई है, तो उतना निकाल लेंगे हम। उससे निकालने से हमको क्या होगा, टोटल का निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे, तो लिखेंगे आयताकार खेत का परिमाप, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 300 और चौड़ाई कितना है 150 एंड तो कितने हो जाएगा 400 गुना करेगा तो कितने हो जाएगा 900 मीटर। अब तुम इसके चारों तरफ घूम जाओ तो कितना पड़ेगा तुमको 900 मीटर, समझे। लेकिन 1 मीटर का दाम कितने है दीवार खड़ा करने का 50 टका। तो ऐसा ऐसा क्या हुआ है 900 मीटर न अरे 1 मीटर का 50, ऐसा ऐसा करते हैं 900। बताओ 2 मीटर आता तब 100 टका लगता, 50 दूना 100, 3 मीटर आता 300 गुना कर देते, लेकिन है कितना 900 मीटर। तो 900 से क्या करेंगे हम गुना कर देंगे। तो लिखेंगे खेत के चारों तरफ बाउंड्री का खर्च। तो बताओ 900 गुना कितने हो जाएगा 50, तो 9 बचे 45 पर कितने 3 को 0 रहे, तो टोटल खर्च क्या आ जाएगा 45,000 न रे, हाँ 45,000 रुपया खर्च आएगा। तो इसको लिख लो, तो ये सब नामकरण कर लो ABCD, ठीक है, समझा। हाँ 15 फीट जो दिया है, तो देखो उसको चाहे 15 फीट करे 20 फीट करे, उससे हमको कोनो मतलब नहीं है, काहे कि उसने बता दे हाँ 5 फीट, ठीक है। तो 5 फीट दे चाहे 10 फीट दे, उससे कोनो मतलब नहीं, काहे इसलिए मतलब नहीं है, उसने कहा दिया कि 1 मीटर बाउंड्री खड़ा करेंगे तो हमको 50 टका खर्चा लगेगा, समझा, ठीक है। सुनता कि नहीं सुनना, 1 मीटर बाउंड्री खड़ा करेंगे कितने लगेगा 50, 2 मीटर करेंगे तो 100 टका लगेगा, समझा।
ऐसे खाली देखना है कि टोटल कितने मीटर है। टोटल 900 है, तो 900 से क्या किया हमने, गुना कर दिया 50 में, तो 45,000 रुपया क्या करेगा हमको खर्च आएगा। इसको लिख लो। इसके बाद हम सवाल के टाइप को चेंज करते हैं, थोड़ा सा और हार्ड में जाता है, ठीक है। तीसरा सवाल लिखो, एक आयताकार खेत की लंबाई 90 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर। हाँ 50 सेंटीमीटर है, लेकिन इस खेत के अंदर से, इस खेत के अंदर से 5 सेंटीमीटर, इस खेत के अंदर से 5 सेंटीमीटर के चारों तरफ रास्ता छोड़ा जाता है। चारों तरफ रास्ता छोड़ा जाता है। हाँ रास्ता छोड़ा जाता है, तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ छोड़ा जाता है, तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अगर आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें आपको लंबाई मिलेगा और क्या मिलेगा, चौड़ाई। तो बताओ कितनी लंबाई दिए हैं, 90 सेंटी, चौड़ाई। आप देखो ध्यान से, ये खेत है, इसकी लंबाई है 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई कहते हैं 50 सेंटीमीटर, है बोलो ना। तो देखो इस खेत में अंदर से रास्ता छोड़ा है, कितने रास्ता छोड़ा है, 5 सेंटीमीटर, है। तो देखो एकर मतलब है कि यहाँ से कुछ रास्ता छोड़ा है, 5 सेंटीमीटर छोड़ा होगा अंदर। हाँ अंदर ही से नहीं छोड़ेगा रास्ता, बाहर से नहीं छोड़ेगा। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर छोड़ा होगा, इधर से भी 5 सेंटीमीटर छोड़ा होगा, नहीं छोड़ा होगा, चारों तरफ नहीं छोड़ रहा है। हाँ तो जोर से बोला करो, इधर से भी छोड़ेगा, इधर से, समझा। आप ध्यान से समझो, ध्यान समझ रहे हैं। मान लो कि रास्ता इतना इतना छोड़ा है, सगले 5-5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है, इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी। ऐसा नहीं सोचना कि छोटा 5 सेंटीमीटर न है, इसको हम बड़ा कर देते हैं, नटकेगा इधर तो छटके बने लो हम। तो देखो सगरे 5 सेंटीमीटर छूटा हुआ, तो बताओ इसकी टोटल लंबाई कहते हैं 90 सेंटीमीटर, है। आप ध्यान समझो, तुम इसका क्षेत्रफल निकालेगा, इसका ना, चारों तरफ रास्ता का, है कि नहीं है। अब ध्यान से समझो, बोलो खाली यह कहते हैं। तो बताओ एक गिलास है, एक गिलास में 1 लीटर पानी निकाला है, 1 लीटर पानी है, समझा न। आधा लीटर हमने निकाल लिया, तो कितना बचा, आधा लीटर बचा हुआ। अगर ये 10 लीटर का है, हमने 5 लीटर निकाल लिया, तो कितना बचा। तो कैसे निकाला, टोटल जत्ते था, समझा, और हमने जत्ते निकाले घटा दिया है। बताओ ई टोटल का क्षेत्रफल निकाल लो कितने का है, और ई का क्षेत्रफल निकाल लो कितने का है। तो टोटल में से एकरा घटा देगा तो ये सब बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये सब रास्ते न है, तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समझ रहा है ना। हाँ टोटल का क्षेत्रफल निकाल लो और इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इसका अंदर का। तो टोटल में से क्या करेगा, अंदर वाला घटा देगा। तो ये तो इसका निकाल दिए इसको हम, अब यह सब बचा हुआ, तो अगर क्षेत्रफल हो जाएगा वो। आप बात रहा है कि अंदर के ना ही लंबाई दिया ना ही चौड़ाई, कुछ दिया हुआ है नहीं। लेकिन देखो नहीं दिया तो बनाओ, कैसे बताओ। यहाँ से यहाँ तक क्या मीटर है, अभी 50 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर न रे, क्या रास्ता 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ भी कहते हैं 5 सेंटीमीटर का। आप ध्यान समझो, तो ये टोटल जो 90 है, इनू से 5 घटेगा, यहाँ घटेगा ना 5 रे, इधर से कते घटा 10, तो अभी कते बचेगा 80 बचेगा। तो 80 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान समझो, ये टोटल 50 है, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर जाएगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर जाएगा, तो यहाँ कते बचा 40, क्योंकि 10-10 घटेगा
क्योंकि 5 यहाँ 5 यहाँ 10, तो 10 घटा दो तो ये टोटल 50 है, तो 10 घटा कितने हो जाएगा 40। तो यहाँ लिखो 40 सेंटीमीटर। समझा? अब आसान बन गया है। बड़का का क्षेत्रफल निकालो और माइनस छोटका का क्षेत्रफल निकालो, दोनों घटा दो क्या निकल जाएगा हमको? रास्ता का क्षेत्रफल। समझा? तो बनाओ, कैसे बनाना है तो देखो ध्यान से। लिखेंगे बड़ा खेत का क्षेत्रफल, तो बल्कि खेत आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई 900 अधिकतर 990 और चौड़ाई कहते 50, 9 बचे 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छोटका का निकाल लो, छोटा खेत का क्षेत्रफल। तो छोटको आयत ऐसा ना है कि नहीं है? तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसकी लंबाई 80 और चौड़ाई कहते हैं 40, कितने हो गया 800 के 32, ठीक है ना 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़का में क्या कर दो छोटका घटा दो। तो यहाँ लिखो रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल। तो बताओ, तो ये बड़ा खेत का क्षेत्रफल माइनस छोटा खेत का क्षेत्रफल, छोटा खेत का क्षेत्रफल। समझा? तो बड़का खेत के क्षेत्रफल कहते हैं 4500 माइनस छोटका कहते हैं 3200। तो 32 8 कितने हो जाएगा? 9 8 17 अंडे, पता अंडे 5 में से 2 गया 3 और 1 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रास्ता का क्षेत्रफल हो गया 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिखो, इसके बाद हम सवाल लिखाते हैं, फिर उसको बनाना है, ठीक है? अब देखो, इस बार जो सवाल है ये सवाल पूछा गया है, लेकिन है आयत से संबंधित। समझा? है किससे संबंध? आयत से संबंध है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वृत्त का जरूरी पड़ता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर होता है। समझा? इस पर बनाना, लेकिन सवाल बहुत इजी है, लेकिन 10वां वाला लेवल का है तो थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो लिखो, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, लेकिन मालिक अपने घोड़े को घोड़ा, हाँ, मालिक अपने घोड़े को हाँ एक खेत के कोना में बांध देता है, एक खेत के कोना में बांध देता है। उस घोड़ा की रस्सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। उस घोड़ा की रस्सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि वह घोड़ा उस खेत के कितने क्षेत्रफल का हिस्सा चरेगा। तो बताइए कि वह घोड़ा उस खेत के क्षेत्रफल के कितने हिस्से को चरेगा। उस खेत के क्षेत्रफल के कितने हिस्से को चरेगा। तो देखो, तो अगर इस सवाल को ध्यान से पढ़ेगा, है कि नहीं, इसमें आपको लंबाई मिलेगा आयत का और चौड़ाई है कि नहीं है। तो बताओ, लंबाई कितना है 30, चौड़ाई कहते हैं 20। आप ध्यान समझो, इसकी लंबाई कहते हैं 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कहते हैं 20 सेंटीमीटर।
मीटर। आप ध्यान समझो, उस मालिक के दिमाग में आया, समझे क्या दिमाग में आया, उस मालिक ने कहा कि से हम घोड़े को इस कोना बनाएंगे, खेत के किसी एक कोना बना है, वहीं लिखा है खेत के क्या करेगा वह, किसी एक कोना बांध देगा, एक कोना बनेगा, वहीं लिखा है। हाँ, आप इसकी डोरी इसमें लगा दिया है, इसकी डोरी की लंबाई कितनी है बताओ? 7 सेंटीमीटर। तो बताओ इतना दूर उचर लेगा, है कि नहीं है? तो लाइट भाग गया, देखो तो इतना दूर क्या करेगा वह, चर लेगा, है कि नहीं है? अब तुमको वही बात बताए, एक बाल्टी ले लो, उसमें 10 लीटर पानी दे दो और 5 निकाल लो, तो कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। तो घोड़ा तो चरातरी को, है कि नहीं है? लेकिन ये कत्ते चरा हुआ है तुमको बताना है। तो टोटल का क्षेत्रफल निकाल लो, कत्ते का है, समझा? समझा? टोटल का क्या कर लो, क्षेत्रफल निकाल लो। या दूसर बात क्या करो, खाली इतना तक क्षेत्रफल निकाल लो, इतना तक कैसे क्षेत्रफल निकलेगा? तो अब तुम अगर ध्यान से देखेगा तो जो वृत्त होता है इस टाइप का होता है ना, इसको 4 भाग करेगा, देखो ऐसा ही है कि नहीं है? तो बताओ कुल वृत्त का क्षेत्रफल कितने होता है? कुल वृत्त को चाहे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, समझा? लेकिन बताओ ये तो टोटल वृत्त के ना है कि नहीं है? लेकिन हमको निकालना है एकेटा, तो मतलब 4 भाग को हटाना है 3 भाग को, है कि नहीं है? टोटल 4 भाग है कि नहीं है? तो 4 से क्या कर दो, इसमें भाग लगा दो। तो बताओ पाई का मान 22/7, समझा ने? और नीचे में 4 है, याद रखना, तो 4 भी लिखो। नीचे में 4 का पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 22/7, आर के मान कितने हैं बताओ? 7 के स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या वाला है कि नहीं है? /4, तो 22/7, 22/7, और ये 7 गुना 7/4, ये 7 से 7 खत्म, तो ऊपर में क्या बचा? 22 गुना 7 बटे करते 4 खाली, तो 2 काट दो, 11 2 काट दो करते 2, 11 7 77/2, तो 2 काट दो, तो 2 3 6 1 7 2 8 16 1 5 2 5 10, तो 38.5, तो 38.5 सेंटीमीटर ही क्या करेगा, क्षेत्रफल का ऐसा घोड़ा हुआ चरेगा, और बाकी बात का नहीं चरेगा। लेकिन कहता सवाल को और थोड़ा सा घुमाता, कहता कि क्या पूछा है कि खेत का कितना हिस्सा चरेगा, वही ना रे? तो खेत का इतना हिस्सा चरेगा, लेकिन कहता खेत के कितना हिस्सा नहीं चरेगा, तो ये सब नहीं चरेगा, है कि नहीं है? तब क्या करता, टोटल का क्षेत्रफल निकालता और इसका क्षेत्रफल निकालता, दोनों क्या करता, घटा देता, डिवाइड निकल जाता, है कि नहीं है? तो सवाल जैसा पूछेगा दिमाग लगाना है कि नहीं है? उसके बाद लास्ट सवाल देखो, क्योंकि लाइट भाग गया उतना पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है? 5वां सवाल लिखो। 5वां सवाल, एक आयत की क्षेत्रफल, एक आयत की क्षेत्रफल, हाँ एक आयत की क्षेत्रफल 200 फीट स्क्वायर है, एक आयत की क्षेत्रफल 200 फीट स्क्वायर है, एक आयत की क्षेत्रफल 200 फीट स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई कॉमा क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। तो इसकी लंबाई कॉमा क्षेत्रफल नहीं लिखना है, परिमाप लिखा है, लिखो। तो इसकी लंबाई कॉमा परिमाप ज्ञात करें, तो इसकी लंबाई कॉमा परिमाप ज्ञात करें। लेकिन इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, लेकिन फीट क्या लिखा है, फीट लिखा है सेंटीमीटर, हाँ, लेकिन इसकी चौड़ाई 10 फीट है, लेकिन इसकी चौड़ाई 10 फीट है। इसको बनाओ, लंबाई और परिमाप ज्ञात करो, ठीक है?
आज कल ग्रुप तोड़, कल छठी है डे, कल छठी है का आज, कल ठीक है। आज है कल है, अच्छा कल क्या बजे है, रात में, अच्छा ठीक है। तोड़वाड़ के जो है ईटा फोड़ने के लिए दे देना, समझा, तो गिफ्ट गिफ्ट होता है कि नहीं, तो कुछ नया गिफ्ट हुआ हो और क्या, हाँ कार्टून पैक करके देना। और यहाँ पे बहुत सारा लकड़ी का बुरादा रखा हुआ है, समझा, इसका भी कुछ गिलास का साँचा उचा बना करके दाव उब के जो है ले लेना। ऐसा बहुत सारा हमारे सिमटी ग्राम में मौजूद है कि नहीं, बहुत सारा उसका बना सकता है गिफ्ट, है कि नहीं। गोबर ऐसे फेंकले रहता है, गोबर का भी अलग अलग साँचा में ढाल करके जो है उसका अलग अलग चीज़ बना सकता है कि नहीं। स्पेशल जलेबी और छना बना सकता है कि नहीं, बल्कि उसका छना बन जाएगा, जलेबी बनने में थोड़ा सा मुश्किल है कि नहीं। आज देखो चालू है कि अब कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सीधे हम सवाल पर जाते हैं। तो जो सवाल है उसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसके बाद एक चौड़ाई दिया हुआ है कि नहीं है, इसको हम देखते हैं। तो पहले जो सब चीज़ दिया गया उसको लिखते हैं। तो बताओ 5 नंबर का सवाल है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल तो 200 फीट स्क्वायर, उसके बाद चौड़ाई दिया हुआ, कितने दिया हुआ 10 फीट, है कि नहीं है। तो लंबाई ज्ञात करना है, उसके बाद परिमाप ज्ञात करना है। तो जब दो दिया थी, जो चीज़ दिया है वही ज्ञात कर लो, उससे ज्ञात हो जाता है, जैसे जो बचा हुआ है। तो अभी क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल ही ज्ञात कर लो। तो आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल नहीं मान रखेंगे, कितना 200 फीट स्क्वायर, और लंबाई का मान कितने है नहीं दिया हुआ, चौड़ाई का मान कितने दिया हुआ 10, तो 10 फीट। बताओ फीट से फीट खत्म हो गया कि नहीं, एक बचा हुआ, तो 200 और 10 नीचे चला जाएगा, इधर क्या बचेगा, एल बचेगा, सिर्फ बचेगा कि बचेगा, इसको काट दो कितने हो जाएगा, 20 बार में कटेगा तो 20 फीट हो गया। तो लंबाई का मान कितने निकला 20 फीट, है कि नहीं है। अब इसकी परिमाप निकालना है, तो नीचे लिखना है, इसके नीचे आयत का परिमाप, परिमाप क्या होगा 2 × L + के B। तो 2 × L के मान कहते हैं, लंबाई कहते हैं 20 और चौड़ाई कहते हैं 10, तो 20 10 30 दूना 60 फीट, है कि नहीं है। तो क्या चीज़, हाँ देना पड़ता है उसको, कोई एक ठो देगा तभी निकलेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो नहीं भी दे सकता है, तो सवाल देखना है कि पूछ रहा है किस तरीक़ा का, उस तरीक़ा को ध्यान से गौर से देखना है। तो आयत से जो सब सवाल बन सकते थे हमारे तरीक़ा से, समझा। अब बिहार बोर्ड किस तरीक़ा का बनाता है अलग बात है, लेकिन हमने जहाँ तक था वहाँ तक हमने आपको बता दिया, इससे कुछ अलग नहीं पूछ सकता है। वैसे आयत से सवाल पूछने का कोई चांस नहीं बनता है, बल्कि उसी में कुछ घुमा उमा के बीर तार दे देगा, उसका कहेगा क्षेत्रफल याद करने का, ठीक है। तो जब सारा क्षेत्रमिति का हमने जब 13 को पढ़ लेंगे तो हमारे अंदर विश्वास आ जाएगा कि अब क्षेत्रमिति में कोई सवाल छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमने सिर्फ आज आयत पढ़ा है, ठीक है। कल के वीडियो में हमने भाग 2 पढ़ेंगे वर्ग को, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद जय भारत, थैंक यू।